आपकी लास्ट रिलेशनशिप क्या कोई डिवोर्स था, सबसे पेनफुल पार्ट क्या था आपके लिए? A Delhi court on Wednesday granted divorce to cricketer Shikhar Dhawan. मेरे बेटे से नहीं बात होती है, ब्लॉक कर दी। सेपरेशन के बाद बेटियों ने मेरे को छोड़ दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1.5 महीने में फ्लिप, बात ही नहीं करनी, पापा नहीं बोलना। एंड मेरे को मेरे बेटे को वापस लाने का सिर्फ एक जरिया, वो है रोए अकेले। कंकशन हो गया, मैं मैच खेल रहा लग गया तो कोई पूछने वाला नहीं। मेरे 28 टांके लगे गोडे में, मेरी फैमिली को पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो उस चीज़ का दुख लगा। तो उस सेपरेशन ने आपको कैसे चेंज किया? जब अभी WCL खेलने गया हुआ था, वहाँ पे रैना का बेटा, सबके बेटे, तो मैं भी तो फील करता हूँ हाँ मेरा बेटा होता तो वो भी बैट लेके डूइंग दोज थिंग्स। And he connects, it's flying over. What a fabulous innings from Shikhar Dhawan. आपको गब्बर बोलते हैं, गब्बर क्या है? I'm very daring, aggressive player. It's taken Shikhar Dhawan. हाई किया। अब हम फील्डिंग कर रहे हैं, दूसरी टीम ने हमारी बजा दी, मैं बैठे हुए बहुत प्यार आना है, जोर क्या बच्चों। तो उससे फिर वो मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया। फेवरेट क्रिकेटर कौन है खेलने में जिससे मजा आता था? रोहित विराट के साथ। विराट के साथ इसलिए क्यों, हमारा पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिमिलर है। ऑन द पिच रोहित के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। सबसे खतरनाक कौन से दो प्लेयर की जो लड़ाई हुई है कभी? विराट और मेरी हुई थी। हम वार्म अप खेला, फुटबॉल में टक्कर हुई तो शोल्डर पे शोल्डर चलते ही नहीं। जब टक्कर हुई गिर गए तो फिर चौकों तक पड़ती थी, फिर उसने हमारी फुटबॉल धीरे धीरे बंदी करा दी। आपको पिच पे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मैं साउथ अफ्रीका में था, विराट ने मुझे रन आउट करा दिया। What's this going down, I think? Just can't keep him out of. तो मेरे को बड़ी चिंता हो गई, मैं बाहर गालियां दे रहा था खूब। What was the lowest point in your life? जब मैं 20-21 साल का था तब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। जैसी कोई लड़की सुंदर दिखती प्यार हो जाता तो उसके साथ मैं पार्टी वगैरह कर रहा था और परफॉर्मेंस डाउन हो गई। वापस आया, सारी जगह से बाहर हो गया, मेरी कंप्लेंट हो गई। वहाँ से मतलब मैं इधर था तो मैं इधर से इस लेवल पे आ गया। What was more hurtful? प्रोफेशनल करियर में सेटबैक की पर्सनल लाइफ में सेटबैक? हर्टफुल। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे क्रिकेटर जिनको हमेशा फील्ड पे उनके अटैक मोड में देखा है और ऑफ फील्ड हमेशा स्माइलिंग, जोकिंग एंड फन मोड में, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कैसे उन्होंने रिजेक्शन, लॉस और इनसिक्योरिटीज से स्ट्रगल किया है ये कोई नहीं जानता। आज के गेस्ट शिखर धवन, इंडियन ओपनर और एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने अपना करियर माइंडसेट की स्ट्रेंथ से बनाया। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि उनके पब्लिक डिवोर्स का सबसे पेनफुल पार्ट क्या था। एज अ फादर वो अपने बेटे से दूर रहना कैसे हैंडल करते हैं, एक बैड इनिंग्स के बाद कैसे खुद को ट्रेन करते हैं वापस लड़ने के लिए, और कैसे उन्होंने अपना एक ऐसा माइंडसेट डेवलप किया जिससे उनको एक्सटर्नल नॉइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे क्रिकेट हो या लाइफ, बड़े मोमेंट्स में परफॉर्म करने के लिए माइंडसेट के साथ हाई परफॉर्मेंस टूल्स भी चाहिए। इसीलिए हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स चूज करते हैं एसुस एक्सपर्ट बुक बिजनेस लैपटॉप्स जो बने हैं वरी फ्री परफॉर्मेंस के लिए। एसुस एक्सपर्ट बुक 25% तक फास्टर है स्टैंडर्ड लैपटॉप से, एक्सपैंडेबल रैम एंड SSD स्टोरेज टू कीप योर सिस्टम्स रनिंग स्मूथली, और गेमिंग इंस्पायर्ड कूलिंग सिस्टम आपके सिस्टम को कूल रखता है ताकि आप परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी स्ट्रेस। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए। एंड टू नो मोर अबाउट एसुस एक्सपर्ट बुक, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दुनिया आपको ये साइड जानती है, आपका खुशी वाला, मस्त वाला, गब्बर साइड वाला, राइट? द वर्ल्ड कॉल्स यू, दे हैव सीन दैट गब्बर साइड। मुझे लगता है दुनिया मेरे सारे साइड जानती है। नहीं, बट कौन सा साइड है जो नहीं देखते हैं लोग शिखर धवन के बारे में? कौन सा साइड है जो नहीं देखते हैं? Which we don't, क्या पार्ट है जो हमें जब नहीं मैं शॉवर में होता हूँ तो वो वाला साइड है। चाहे नहीं देखें तो ज्यादा बढ़िया। बट इज देयर अ साइड दैट आप पर्पसली हाइड करते हो कभी? पर्पसली हाइड तो नहीं। देखो, हर एक मैखाना अलग है। किस मैखाने पे कैसी बात करी जाती है, कौन से मैखाने पे जो आपके सामने बैठा है वो कौन से मैखाने वाली बात समझेगा, वो एक समझदार बंदे को पता होता है। तो उसे पता होता है यार ये मैं बात यहाँ करूँगा तो समझ में आएगी, अगर मुझे उनको समझ ही नहीं आएगी तो मैं बात करने का फ़ायदा क्या। ट्रू। तो हर एक सिचुएशंस अलग हैं, मैं कहाँ पे हूँ,
उस पे क्या बात करनी है, उस जगह पे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, तो उसके हिसाब से वो बात करें. ट्रू. यू नो, आपका जो आपकी लास्ट रिलेशनशिप का आपका डिवोर्स था बहुत पब्लिक था. हाँ जी. सबसे पेनफुल पार्ट क्या होता है उस जर्नी का? जब आप क्या था आपके लिए? पेनफुल पार्ट कोई ऐसा मेरे लिए कोई वो नहीं था कि पब्लिकली वो पेनफुल पार्ट था. पेनफुल पार्ट होता है कि आप जो लाइफ जी रहे हो, आपको आपके खुशी में मोमेंट्स नहीं जा रहे. दैट इज द पेनफुल पार्ट. खुशी में रहना चाहिए. लाइफ हम यहाँ कोई उसके लिए करने के लिए नहीं आए, सर्वाइव करने के लिए नहीं आए कि भाई यार घिसी पिटी लाइफ जीनी है, खुशी नहीं है और जी जा रहे हैं. ये पैसा भी कमा लिया, अपने नाम भी कमा लिया, लेकिन खुशी नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो उस टाइम पे आप बिल्कुल खुश नहीं थे? बहुत नहीं ऐसा नहीं था, बिल्कुल खुश नहीं था, खुश भी था. बट जो मेरे पैटर्न्स थे या जो मेरे रिलेशन के पैटर्न्स थे, मैं उससे खुश नहीं था. मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे लिए वो सही नहीं है, तो इसलिए देन आई टुक अ डिसीजन किया है जस्ट. दैट इज देयर, बट देन आफ्टर दैट रियल प्रॉब्लम तो उसके बाद स्टार्ट होती होगी ना. आफ्टर व्हाट डिड यू हेट अबाउट योरसेल्फ और डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ इन दैट प्रोसेस? यार यही होएगा, अगर डिसलाइक भी होएगा कि भाई मैं बहुत गुस्से में आता कुछ बोल गया, वही चीज़ हो सकती है कि भाई मैं गुस्से में आता बोल गया, या यही, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं. और इवन जब भी, अगर अभी मेरे डिवोर्स को भी हो गया टाइम, आई नेवर सेड एनीथिंग आउटसाइड. दैट्स अ ग्रेट थिंग. हाँ, बिकॉज आई अट्रैक्टेड दैट फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम, एंड ठीक है भाई, नहीं हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बुरी बात हो. लास्ट डिसीजन वॉज माइन टू बी इन दैट रिलेशनशिप, एंड नहीं हुआ, ठीक है, दैट्स फाइन. ज़रूरी नहीं कि बात का बतंगड़ बनाना ज़रूरी है. क्योंकि आप बिटरनेस रखोगे या आप कुछ भी नेगेटिव रखोगे, तो दूसरे के पास तो चॉइस है कि वो ले ना ले, आपके पास चॉइस नहीं है. फेयर. व्हाट वाज मोर हर्टफुल, प्रोफेशनल करियर में सेटबैक की पर्सनल लाइफ में सेटबैक? ज़्यादा हर्ट क्या करता है पर्सनल? ज़्यादा हर्ट मुझे कुछ करता ही नहीं. हर्टफुल क्या है यार? हर्टफुल, देखो थोड़ा बहुत हर्टफुल रहती है ये चीज़ें. मेरे क्या हर्ट किया पर्सनली? क्या ज़्यादा डिस्टर्ब किया पर्सनली? क्या ज़्यादा डिस्टर्ब किया? डिस्टर्ब मतलब यही दुख लगा यार कि जैसे मेरे बेटे से नहीं बात होती, मैं ब्लॉक कर दिया, या मेरी बेटियां एकदम से फ्लिप कर गई, जिनको मैं बेटियां जैसा प्यार दिया पूरे बेटियों की तरह, ये 1.5 महीने में फ्लिप, बात ही नहीं करनी, पापा नहीं बोलना. तो वो दुख लगा. पर ऐसे नहीं, अब वो दुख लगा, अब वो सिचुएशन आ गई, पर मैं उस सिचुएशन को कोई ऐसे नहीं हफ्ता 10 दिन लेके चलूँगा. 2 दिन में मैं उतनी दिन में तो आगे बढ़ जाऊँगा. दैट इज़ वन ऑफ माई वेरी बिग स्ट्रेंथ. अब जैसे मैं वर्ल्ड कप में मेरा नाम नहीं आया, तो मेरे सारे दोस्त आ गए, बोलने लगे भी ये डाउन होगा. मैं कोई बात नहीं यार, कुदरत से आई, इसी में कोई अच्छी चीज़ होगी. बट अगर 2 दिन में तो नहीं ओवर हुआ होगा कि अगर बेटियों ने ऐसे फ्लिप हो गई और आप नहीं ओवर होते यार. बेटियों, डू यू थिंक दैट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट यू ब्रिंग आउट कि मैं तो हंस मजाल हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं चेंज हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हाँ एंड जी. यू टेल योरसेल्फ एंड जस्ट डिस्ट्रैक्ट? नहीं, डिफेंस में नहीं, दैट इज नॉट डिफेंस मैकेनिज्म. मेरा डिफेंस मैकेनिज्म वो है जब आप, मेरे को पता होता है कि कब मेरे गार्ड अप हो गए और मैं ब्लॉक कर गया उस, या खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो इन सिचुएशंस को, सिर्फ ऐसा बोल के कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं 2 दिन में आगे बढ़ जाता हूँ. नहीं, एक्सेप्टेंस स्ट्रांग हो जाती है आपकी इतनी जल्दी? अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे लाइफ में, तो क्यों नहीं हो जाती जल्दी. जैसे बेटियों का भी था, आपको दुख लगा, ऐसे नहीं शौक नहीं लगा, शौक लगा यार कि मतलब जो मेरी बेटियां मुझे पापा बोलती हैं, मैं वो पापा बोलना बंद कर दिया. मतलब इट्स एकदम से लाइफ ऐसी चल रही, लाइफ ऐसे हो गई भाई. मैं तो सेपरेशन किया, मैंने कौन सा मैंने बेटियों को छोड़ा. पर सेपरेशन के बाद बेटियों ने मेरे को छोड़ दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिर मैं कहा अच्छा यार, शौक लगा, फील हुआ. अब मैं मे बी अकेले में अगर मैं रोया भी हुआ तो होऊंगा, विच इज़ टोटली फाइन फॉर मी. रोए अकेले में? अकेले में रोया होऊंगा यार, पता नहीं, ध्यान नहीं, मैं ज़्यादा रोता नहीं. पर उदास मन उदास तो होता ही है. जैसे इवन मेरे कंकशन हो गया, मैं मैच खेल रहा लग गया, तो कोई पूछने वाला नहीं. अब वो जब भाई रिलेशन होता है, वाइफ होती है, तो भाई बंदा पूछता है ना, तो कोई पूछा नहीं, कोई कुछ नहीं. मेरे 28 टांके लगे घोड़े में, मैं एक लोकल मैनेजर के साथ जाके 28 टांके लगवाया. तो मेरी फैमिली को पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो वो उस चीज़ का दुख लगा कि भाई यार मेरी फैमिली को
पता भी नहीं, ना पूछ रहे हैं कुछ, तो मैं वो अकेले उन मोमेंट से गुजरा हूँ। एंड व्हाट डज